हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आज अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा रहने वाला वो है हिंदी में वचन के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन या MCQs। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस क्लास के माध्यम से वचन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यदि इस क्लास की परिभाषा, वचन के अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, ये सब मैंने छोटी सी क्लास के माध्यम से सिखा रखा है, आप उसको जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो शब्द हमने पढ़ा भी रखा है दोस्तों को, जो दोस्त हमारे नए हैं वो हमारी क्लास को जाकर देख लें। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी मुनि। दोस्तों, जो सदैव हमेशा एक बहुवचन शब्द है वो कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों, दर्शन। मैंने पढ़ा भी रखा है, दर्शन शब्द जो है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे साथी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से हमें एक सही करना होता है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी बधू। दोस्तों, सदैव जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन कह रहा है कि सदैव बहुवचन, सदैव या सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, प्राण। प्राण जो शब्द है मेरे प्यारे साथियों, ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। पुस्तक रखी है, वाक्य दिया है पुस्तक रखी है। अब एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक वाक्य दे रखा होगा और उस वाक्य को हमसे पूछ लेते हैं कि ये बहुवचन है या एक वचन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथी, इस बात को ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, एक वचन है। ऑप्शन ए एक वचन है, ऑप्शन बी बहुवचन है, ऑप्शन सी द्विवचन है, ऑप्शन डी त्रिवचन है। दोस्तों, पुस्तक जो है वो क्या है? एक वचन है। यदि ये बहुवचन होती तो इसे पुस्तकें हो जाता। ठीक है, अब एक वचन है और बहुवचन में हम इसे कैसे लिखेंगे? बहुवचन में पुस्तकें। ठीक है, बहुवचन में इसे हम पुस्तकें, तो हमारा ऑप्शन बी सही होता, बहुवचन। इसमें है पुस्तक तो एक वचन। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथी। इसमें ऑप्शन हमारा अगर 2 होती, यहाँ पर 2 होती, पुस्तकें 2 रखी हैं तो 2 वचन हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है पुस्तक, यानी एक पुस्तक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा।
एक पुस्तक, तो यहाँ पर एक वचन होगा। ऑप्शन हमारा ये सही होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। पुस्तकें होता तो बहुवचन हो जाता। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है पाठक शब्द। अब यहाँ पर शब्द दे रखा है, क्या है? शब्द, ठीक है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? यहाँ पे वाक्य दे दिया, अब यहाँ पे शब्द दे रखा है कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए पाठकगण, ऑप्शन बी पाठक लोग, ऑप्शन सी पाठक जने, ऑप्शन डी पाठक समूह। दोस्तों पाठकगण जब हम बहुवचन बनाते हैं, पाठक शब्द का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हम उसमें गण शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब उसमें हम गण लगा देंगे। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा या बी सही होगा, पाठक लोग नहीं, बहुवचन ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अब जैसे पाठकगण हो गया, शिक्षकगण भी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे शिक्षक को क्या शिक्षक कहेंगे, शिक्षकें कहेंगे? नहीं, उसमें भी शिक्षकगण का प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी अनेक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन। जहां पे बहुत सारी होती हैं वस्तुओं का बोध हो वहां पर बहुवचन होगा, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कहानी शब्द। कहानी क्या शब्द है? कहानी। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन क्या है, इसका हमें बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए कहानियाँ, ऑप्शन बी कहानियाँ, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी कहानियों। दोस्तों कहानी शब्द का बहुवचन है, इसमें से कौन सा सही है? कहानियाँ नहीं होगा, ये गलत है। इस तरीके से कहानियाँ नहीं लिखते हैं बहुवचन में। ऑप्शन बी सही होगा, कहानियाँ, ठीक है। क्या है? कहानियाँ। ऑप्शन बी सही है, सही है। सी कहानियाँ नहीं होगा, कहानियों नहीं कहेंगे हम। कहानी शब्द का बहुवचन है, कहानियाँ कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे सभी प्यारे साथी हमारे। कवि शब्द क्या है? कवि शब्द का सही बहुवचन क्या है? कवि शब्द है, इसका बहुवचन हमें बताना है दोस्तों। बताएंगे सभी साथी हमारे। कवि का सही बहुवचन। ऑप्शन ए कवि वर्ग,
ऑप्शन बी कविगण, ऑप्शन सी कविजन, ऑप्शन डी कविवृंद। दोस्तों कवि कवि को जब हम बहुवचन शब्द में बनाएंगे तो कविवृंद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी, क्या हो जाएगा? कविवृंद हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। सभी साथी हमारे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। गौ, क्या शब्द है? गौ। गौ शब्द का बहुवचन पहचानिए। गौ शब्द का गौ क्या है? गौ शब्द जिससे गाय, तो गौ शब्द का वचन पहचानिए। ऑप्शन ए सदा बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी सदा एक वचन, ऑप्शन डी बहुवचन। गौ शब्द जो है ये एक वचन है। क्या है? एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। प्यारे साथी सभी देखेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे सभी साथी हमारे। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ ध्यान देंगे। टिड्डी, ये क्या शब्द है? ये एक टिड्डी शब्द है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कभी कभी एक वचन, कभी कभी दोस्तों एक वचन शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अन्य शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। जब कभी ऐसा होता है कि एक शब्द दिया होता है, अब जैसे यहाँ पर टिड्डी दे रखा है, तो टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? इस तरीके से कभी कभी हमें बनाने पड़ जाते हैं। एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द बनाने के लिए हमें अन्य शब्दों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सभी साथी प्यारे साथी हमारे सभी दोस्त हमारे ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, आइए ऑप्शन ए टिड्डी दल, ऑप्शन बी टिड्डीगढ़, ऑप्शन सी टिड्डी वर्ग, ऑप्शन डी टिड्डी जन। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ये सही है, टिड्डी दल। ठीक है, क्या है? टिड्डी दल। ऑप्शन ये सही है, राइट आंसर है। टिड्डी शब्द जो है इसको हम बहुवचन जब बनाएंगे तो इसका टिड्डी दल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथियों ध्यान देंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारे साथी, जैसे गढ़ है, गढ़ है, इस शब्द को हम जोड़ेंगे। इसका हम क्या, जैसे अब शिक्षक है, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक है, शिक्षक शब्द है एक वचन। इसे जब हम बहुवचन बनाएंगे दोस्तों तो हम इसे गढ़ शब्द को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षक गढ़। शिक्षक गढ़ हो गया, हमने गढ़ को जोड़ दिया। चलो दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए शिक्षक गढ़, शिक्षक गढ़। इसी तरीके से वर्ग। अब जैसे वर्ग देखिए,
वर्ग शब्द है, वर्ग, ठीक है। इसे जब हम बहुवचन, इस शब्द को हम किस में जोड़ेंगे? छात्र। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथियों, छात्र शब्द है, ये छात्र शब्द, इसमें हम वर्ग जोड़ेंगे। जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो वर्ग जोड़ेंगे, ठीक है। छात्र वर्ग हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे आ नहीं पाया, चलो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे है जन, ठीक है, क्या है? जन। तो जब हम गुरु का बहुवचन बनाएंगे, गुरु, तो गुरु का बहुवचन गुरुजन हो जाएगा, ठीक है साथी, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? गुरुजन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अन्य शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक यहाँ पे कृषक, कृषक गण भी होता है, शिक्षक हो गया, एक कृषक गण देख लीजिए। अब हम कृषक को बनाएंगे कभी, ठीक है, बहुवचन, एक शब्द बहुवचन जब इसका बनाएंगे कृषक, तो इसमें भी दोस्तों गण, ठीक है, क्या जोड़ेंगे हम? गण। गण शब्द को जोड़ देंगे तो कृषक गण हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हमें अन्य शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाने होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, टिड्डी दल। इसमें क्वेश्चन 9 में हमारा ऑप्शन ये सही है, टिड्डी दल। इसी तरीके से हमें बनाने होते हैं और बहुवचन समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, सदैव एक वचन शब्द रहने वाला कौन सा है? इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं और सदैव एक वचन शब्द रहने वाला कौन सा है? ऑप्शन ए उस, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी बधू, ऑप्शन डी पिता। दोस्तों इसमें सदैव एक वचन शब्द रहने वाला कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा, जनता शब्द है। ये जनता शब्द सदैव एक वचन शब्द में, एक वचन शब्द में रहता है, ठीक है, जनता शब्द। क्वेश्चन 11 की तरफ चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे प्यारे साथियों। किस शब्द में, किस शब्द में गण, ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चनों में सीखा है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसमें दोस्तों क्या पूछा है? नहीं, ठीक है, हमें नहीं का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, नहीं बनाया जा सकता है। अब हमें मालूम है कि भक्तगण बनाया जा सकता है, या शिक्षागण बनाया जा सकता है, या नेतागण बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें उसमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी देवी। दोस्तों हमें पता है, हमने सीखा है कि शिक्षक गण बनाया जा सकता है, भक्त गण शब्द जोड़कर बनाया जा सकता है, नेता गण जोड़कर नेता गण बनाया जा सकता है, लेकिन देवी गण नहीं बनाया जा सकता है। देवी को देवी ही रखा जाता है, ठीक है, इसमें गण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी साथी हमारे ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि गण शब्द जो है ये हमने सीख लिया है कि शिक्षक गण में भी शिक्षक शब्द है, इसमें भी गण शब्द जोड़कर शिक्षक गण बहुवचन बना देते हैं। और भक्त में भक्त शब्द है, इसको भी हम गण शब्द जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। नेता है, नेता शब्द को भी हम गण शब्द जोड़कर नेता गण शब्द बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है साथी। सभी प्यारे साथी हमारे ध्यान से सीखेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 12 की तरफ ध्यान देंगे। शुद्धि, यहाँ पर एक शब्द है शुद्धि। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? साथियों, शुद्धि शब्द, ठीक है, ऑप्शन ए जन, क्या जन जोड़कर शुद्धि शब्द बन जाएगा? क्या ऑप्शन बी वृंद, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी गण। यहाँ पर यदि शिक्षक होता तो हम गण लगा के उसे शिक्षक गण बना देते। यहाँ पे छात्र होता तो हम उसे वर्ग लगा के छात्र वर्ग शब्द बना लेते। यहाँ पे दोस्तों हमें शुद्धि, वृंद, वृंद हम किस में जोड़ते हैं? वृंद शब्द जोड़कर हम कवि वृंद, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों। वृंद शब्द हम किस में लगाते हैं? कवि, कवि वृंद, ठीक है। ध्यान रखेंगे हमारे साथी, शुद्धि शब्द जो है वो हम जन में लगाएंगे। शुद्धि जन क्या बना लेंगे? शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दोस्तों शुद्धि शब्द में हम जन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जन को जोड़कर हम शुद्धि जन शब्द बना लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा, जन, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 है, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, नहीं हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं की जाती है, सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। दोस्तों एक बात हम ध्यान रखेंगे, एक बात आप लोग सभी ध्यान रखेंगे कि किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है। किसमें नहीं होती है दोस्तों? क्रिया विशेषण में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? क्रिया विशेषण, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्रिया विशेषण में वचन की पहचान नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है तो हमसे ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 14, पानी शब्द, ये क्या है? पानी। पानी शब्द का वचन क्या है, ठीक है। जो पानी शब्द है इसका वचन क्या है? ऑप्शन ए सदा एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी एक वचन, ऑप्शन डी सदा बहुवचन। जो पानी शब्द है वो सदा एक वचन रहता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर है। पानी शब्द जो है वो सदा एक वचन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी, पानी शब्द जो होता है वो सदा एक वचन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 15, दिए गए शब्दों में से एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें देखना है दिए गए शब्दों में से एक वचन में प्रयोग होने वाला
कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है ये हमें देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी हस्ताक्षर, ऑप्शन डी पानी। दोस्तों जो हमारा जनता शब्द है, ठीक है, जनता, आकाश और पानी, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं और इसमें हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, हस्ताक्षर शब्द जो है वो सदैव क्या होता है, वो बहुवचन में प्रयोग होता है और इसमें हमसे पूछा है एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। नहीं है तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। हस्ताक्षर शब्द जो है ये एक वचन में नहीं आता है। जनता एक वचन है, आकाश एक वचन है, पानी एक वचन है। अभी हमने पानी वाला देखा है क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, इस क्लास के माध्यम से आप इतने क्वेश्चन सीख लेंगे दोस्तों, 90% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 16 की तरफ ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। अब इसमें हमसे पूछा है कौन सा शब्द एक वचन है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन सी दर्शन। हमने अपनी क्लास में दोस्तों को, साथियों को, सभी साथियों को पढ़ाया है कि आंसू शब्द सदैव बहुवचन होता है, प्राण शब्द सदैव बहुवचन होता है, दर्शन शब्द सदैव बहुवचन होता है। ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है वो हमारी पहले वाली क्लास जाकर देख लें दोस्तों, उससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी मैंने पढ़ा रखे हैं कि आंसू शब्द ये सदैव बहुवचन में आता है, प्राण शब्द ये भी सदैव बहुवचन में आता है, दर्शन शब्द ये भी सदैव बहुवचन में आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें कौन सा शब्द एक वचन है, तो एक वचन शब्द आकाश है। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। जो साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन 17, मामा शब्द का बहुवचन कौन सा है। मामा शब्द का बहुवचन कौन सा है। ऑप्शन ए मामागढ़, क्या हम मामागढ़ लगाएंगे। ऑप्शन बी मामा वर्ग, क्या हम मामा वर्ग लगाएंगे बहुवचन बनाने के लिए। ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी मामा लोग। दोस्तों मामा शब्द जो होता है वो बहुवचन हमेशा मामा ही रहता है। ठीक है, इस बात को दोस्तों ध्यान देंगे, ध्यान से सीखेंगे। मामा शब्द हमेशा सदैव मामा शब्द का बहुवचन मामा ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन 18, नदी का जल ठंडा है। एक वाक्य दे रखा है, नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब जैसे एक वाक्य दे रखा है, ठीक है, यहां से यहां तक एक वाक्य दे रखा है, नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। ठीक है, क्या सामान्य बहुवचन बताइए। इसका मतलब नदी का जो
बहुवचन क्या बनेगा, ऐसे वाक्य भी पूछते हैं, शब्द भी पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे हमारे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए, नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन बी, सभी नदी का जल ठंडा है। ऑप्शन सी, नदी का जल ठंडा है। ऑप्शन डी, नदियों का जल ठंडा है। दोस्तों, जब नदी का हम बहुवचन बनाएंगे, नदी का बहुवचन शब्द हमारा जो बनेगा दोस्तों, वो हो जाएगा नदियों। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा, नदियों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, नदियों का जल ठंडा है। जब नदी शब्द का हम बहुवचन बनाएंगे तो नदियों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 19 की तरफ ध्यान देंगे दोस्त। समाचार, अब यहाँ पे एक शब्द है समाचार। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, समाचार, समाचार का हमें बहुवचन बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, समाचार पत्रिका। ऑप्शन बी, समाचार। ऑप्शन सी, अनेक समाचार। ऑप्शन डी, समाचारों। दोस्तों, समाचार का बहुवचन कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा समाचार ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। समाचार शब्द जो है वो इसका हमेशा समाचार ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी कि जो ये शब्द इस तरीके से दिए होते हैं और हमें इसमें सही कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और इसमें हमें एक सही करना होता है। हमारे प्यारे साथियों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इसीलिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी साथी हमारे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 की तरफ चलेंगे। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। ये वाक्य दे रखा है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई, ठीक है, क्या है? हर कोई। हर कोई किस प्रकार का शब्द है? इस तरीके से भी पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सदैव बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी सदैव एक वचन। दोस्तों, जो हर कोई शब्द है, हर कोई शब्द है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे या देखने को मिले दोस्तों, तो हमेशा हर कोई शब्द जो है वो हमेशा सदैव एक वचन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।